नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां 2 बोरी गेहूं के लिए बेटे ने की पिता की बेरहमी से हत्या। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां कथित कंपनी के नाम पर युवक से हुई ठगी, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलिया जनपद के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में 2 बोरी गेहूं के विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया। विवाद में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने पहुंची मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गेहूं के बंटवारे को लेकर पिछले 2 दिनों से परिवार में तनाव चल रहा था और इसी विवाद के दौरान बेटे पप्पू चौहान पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप है। सीओ रसड़ा आलोक कुमार ने बताया कि नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 को थाना रसड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि महेंद्र चौहान पुत्र रामाधार उम्र करीब 75 वर्ष, उनका शव राम नथुपुर के पास पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शव के पास से ही मृतक की पत्नी घायल अवस्था में मिली है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद बलिया रेफर कर दिया गया है। मृतक के पुत्र शुक्ल चौहान द्वारा बताया गया कि मृतक का अपने सगे बेटे पप्पू चौहान से 2 बोरी गेहूं अपनी बेटी को देने को लेकर 2 दिन से विवाद चल रहा था। इस संबंध में शुक्ल चौहान द्वारा पप्पू चौहान के विरुद्ध घटना कारित करने की तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत बुधवार को जलेसर में महिला शक्ति का उत्साहपूर्ण और भव्य दृश्य देखने को मिला। सैकड़ों महिलाओं ने स्कूटी और बाइक पर सवार होकर पूरे नगर में रैली निकाली और नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम की संयोजक नीलम प्रजापति ने विधायक संजीव कुमार दिवाकर के कैंप कार्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गांधी मूर्ति पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह लोगों ने रैली पर फूल बरसाकर स्वागत किया। नीलम प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रैली में नगरपालिका अध्यक्ष गौरी वर्मा, विधायक पत्नी निर्मला देवी, आशा राघव, हिमांशी सहित सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी व्यवस्था में सक्रिय रहे। इनमें अमित कुमार गुप्ता, दिलीप, रमेश, रामू जी, संजीव वर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जलेसर एटा ग्राम फलौदी में मंगलवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य नीलम प्रजापति रहीं। मुख्य अतिथि नीलम प्रजापति ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके बाद उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान केक काटकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बालिकाओं और युवाओं ने बाबा साहब के जीवन और विचारों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागी बालिकाओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि नीलम प्रजापति ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दिनेश कुमार रहे। भाजपा मंडल मंत्री सरजू गौतम व नीलम गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर सुरजीत सागर, जितेंद्र जाटव, शैलेंद्र जाटव, दीपक जाटव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और माताएं बहनें उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन सिद्धार्थ करदम ने किया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के सरदार नगर निवासी बाकर अली ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गांव के ही फिरोज पुत्र मुशर्रफ अली और उसका साथी नईम पुत्र रौनक अली सहित अन्य लोगों ने कथित कंपनी के नाम पर उसके साथ ठगी की है। पीड़ित के अनुसार आरोपियों द्वारा VOD-VRO कंपनी नामक संस्था के जरिए ये झांसा दिया गया कि कंपनी में निवेश करने पर 3 गुना रकम वापस की जाएगी।
इसी लालच में आकर आरोपियों ने उसे बहकाकर उसकी जमीन बिकवा दी और लगभग 16 लाख रुपए की रकम ले ली, जिसे कंपनी में निवेश करने का दावा किया। उसने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है और पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। आज अपने कप्तान साहब के वहाँ पर एक शिकायती पत्र दिया है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम बाकर अली है, मैं सरदार नगर गाँव जिला मुरादाबाद। हमारी शिकायत ये फिरोज अलवी से है। फिरोज अलवी अटरिया के रहने वाले हैं। हमने इनकी कंपनी में पैसे लगाए थे, इनके कहने से हमारे साथ के हुए हैं। इन्होंने जो है हमारे साथ में धोखाधड़ी करी है, हमारा प्लॉट ज़मीन बिकवा कर वो हमसे पैसे ले लिए। अब ये पैसे हमें 8-9 महीने हमें पैसे दिए, उसके बाद में पैसे आने बंद कर दिए इन्होंने। आपने कितने पैसे दिए आपने? हमने 10,60,000 रुपये की वीडियो बनी हुई है हमारे पास, और बाकी जो है हमने 6 लाख बाद में लगाए। कौन सी कंपनी है ऐसी? ये कैनबिच उसको क्या बोला है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए दिए थे। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रॉस मार्केट। इन्होंने पैसा 6-7 महीने देने के बाद में, उसके बाद में इन्होंने कहा कि पैसा और लगाओ, 30% पैसा और लगाओगे तो पैसा फिर आना चालू हो जाएगा। 6 लाख और लगाए, उसके बाद में फिर कोई पैसा नहीं आया 1 साल से। मैं एक तो फिरोज अलवी हैं, ये नईम अहमद है, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, वो उम्मीदवार हैं लोगों के, और पूरे एरिया को ठगने का काम भी उन्होंने पूरा करा है। इनके नीचे कम से कम 1 करोड़ रुपए के करीब लगा हुआ है, जो किसी का वायदा खिलाफी करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। ना पैसा दिलवाने के लिए कह रहे हैं, ना किसी का पैसा देने की हिम्मत है इनके अंदर। ये पहली शिकायत मेरी है जो थाने में पहुंची है, एसएसपी के वहाँ पहुंची है। ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी करने वाला नहीं है। ये इतने हरामी आदमी, ऐसे मान के चलो हमारे गाँव से बहुत करोड़ों रुपए के करीब इसका हिसाब किताब, 60-60 लाख रुपए भी लगाए लोगों ने। ये तौफीक अहमद हैं दुबई वाले, उनके 60-70 लाख रुपए हैं। मोहम्मद नबी हैं, उनके भी बहुत हैं। कायम अली हाजी हैं, उनके भी बहुत हैं। 30-40 लाख के करीब हैं। सब लोगों की इन्होंने ठगाबंदी कर रखी है। कप्तान साहब को वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन ये मिला है कि हमने जो शिकायत दी है, उन्होंने कहा कि जल्दी कार्रवाई करी जाएगी। इसके योगी जी से ये विनती करना चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार में ये ठग जो है लोगों को लूट के खा रहे हैं। ये समाजवादी की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में इन्होंने कोराम मचा रखा। थाने को जाते हैं और दक्षिणा देकर चले आते हैं, लोगों का पैसा देना चाहते नहीं। ये लोगों को सबको अब भी फिर दोबारा कंपनी खड़ी करके दोबारा काम चालू कर दिया इन्होंने। ये लोगों को ठग विद्या करने का काम कर रही है। इसमें कारण पुलिस का है। पुलिस कोई भी एक्शन और कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही, इसे पूरी छूट दे रखी है। ये दाऊद इब्राहिम बताता अपने आप को, ये दाऊद इब्राहिम तो दुबई में बैठा, और मैं जो है पुलिस को जाता हूँ, रंडी का कोठा बताता है बिल्कुल, ये जाता हूँ दक्षिणा देकर चला आता हूँ। मनमानी कर रहा है वो, पूरी मनमानी इसकी हो रही है इस सरकार में भी, बीजेपी की सरकार में। दबंगों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। इन दबंगों के साथ, इन फ्रॉडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, ना लोगों को लूट के खा जाएंगे पूरे एरिया को। ये भटियागिरी ख़त्म नहीं कर रहे। लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। लोगों को बहला फुसला के जो है ये कहते हैं कि हम दुगने तिगने कर देंगे, ये लोगों को लूट के खा रहे हैं। योगी जी से है कि इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी करवाएं। मैं भी दे दी, एसएसपी साहब के वहाँ दे दी, डीआईजी साहब के वहाँ भी दे दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।